किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर यदि अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फसलों की जो जड़ों का विकास है वो अच्छा नहीं हो रहा है, यानी कि रूट फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो रहा है, इसी तरीके से नर्सरी की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, या मान लीजिए जैसे जैसे अभी हाई टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो हमारी फसलों में सूखे की स्थिति बन जाती है। तो सूखे की वजह से भी जो हमारी फसलों के अंदर जो हमारा प्रोडक्टिविटी में लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर में भी जो हमारा पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आज आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, जीवरस के नाम से। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, हमने इसका उपयोग भी किया है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो जीवरस के बारे में जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और देखिए, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, हाई टेम्परेचर होगा, हमारी फसलें स्ट्रेस में जाएंगी, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ इसके भूमि में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये 100% ऑर्गेनिक है, पहला फ़ायदा ये भी है इसका, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल अपने खेतों के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रहती हैं हमारी सॉइल के लिए भी और हमारे पौधे के लिए भी, और पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए भी। तो आज इस वीडियो में मल्टीप्लेक्स के जीवरस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, कैसे उपयोग करना है, क्या डोज रखनी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसका प्राइस है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का जीवरस जो आता है, ये इसके अंदर हम बात करें क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसके अंदर 12% जो होता है ह्यूमिक एसिड होता है। फुल्विक एसिड इसमें कुछ होता है, ह्यूमिक एसिड के अंदर ही फुल्विक एसिड भी होता है। और देखिए इसके अंदर और भी जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और हमारा जो कॉपर और जिंक, तो और भी इसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है और जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं, जिससे पौधे की, क्योंकि देखिए ह्यूमिक एसिड आप जानते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे प्लांट के लिए और हमारी सॉइल के लिए भी। और फुल्विक एसिड भी प्लांट में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, फुल्विक एसिड का, तो बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ ये सभी पोषक तत्व हमारे पौधे को प्रोवाइड करा देता है। देखिए इससे जो ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये जो हमारा डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है उससे निकाला गया है, तो ये 100% नेचुरल होता है, काफ़ी अच्छा ये काम करता है फसलों के अंदर। देखिए इसको उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, तो सभी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यदि नर्सरी की ग्रोथ नहीं आ रही है, रूट फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप नर्सरी में ड्रिंचिंग दे सकते हैं इसका। और हम फसलों के अंदर भी इसका ड्रिंचिंग भी दे सकते हैं, सॉइल में भी इसको दे सकते हैं, या हम स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इसके यदि हम बेनिफिट्स की बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, पहले तो इसके स्प्रे से या आप ड्रिंचिंग में भी देते हैं तो जो ह्यूमिक एसिड है वो ड्रिंच सॉइल में जाता है। तो ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है कि जो रूट फॉर्मेशन है हमारी फसलों का, जड़ों का जो विकास है उसको तेज कर देता है। जब किसी भी फसल का जो रूट फॉर्मेशन है वो अच्छा होगा, जो जड़ है अधिक गहराई तक जाएंगी, हेल्दी रहेंगी, तो वो अधिक न्यूट्रिशन अपटेक कर पाती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। उसके साथ साथ इसमें भी कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं जो फसल के अंदर उसकी पूर्ति करते हैं पोषक तत्वों की, जिससे फसल हमारी अच्छी ग्रो करती है। तो रूट फॉर्मेशन अच्छा होगा इसके उपयोग से, और फसलों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि फसलों की ग्रोथ है वो भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए ये ड्राउट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, यानी कि सूखे के प्रति सहनशीलता को बढ़ा देता है हमारी फसलों के अंदर, यदि हम इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं, हाई टेम्परेचर होता है, तो ऐसे स्थिति में 1-2 दिन के लिए भी अगर सूखे की स्थिति बन जाती है तो हमारी जो फसलों की प्रोडक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है, और प्लांट भी हमारा स्ट्रेस में जाता है हाई टेम्परेचर के कारण। तो प्लांट को स्ट्रेस से बाहर रखता है और सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता हमारे प्लांट के अंदर ये डेवलप कर देता है जब आप इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ देखिए हम इसका उपयोग करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारी भूमि का यदि पीएच ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में भी, या पीएच ज़्यादा हाई है तो उस कंडीशन में भी जो फास्फोरस है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे पौधे को। लेकिन जब आप इसको देंगे तो ये फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है,
क्योंकि ये चिलेटिंग एक्शन इसके अंदर होता है, जिससे और भी जो पोषक तत्व हैं वो इजीली हमारे प्लांट को मिल पाते हैं आसानी से। जो भी सॉइल के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको ये हमारे पौधे के लिए उपलब्ध करा देता है। तो फसल की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। कीटों के प्रति, रोगों के प्रति सहनशीलता को ये बढ़ा देता है। हमारी क्रॉप्स के अंदर कीट रोग कम हमें देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ ये फसलों के अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसको तेज करता है। जो हार्मोनल एक्टिविटी तेज हो जाती है तो आप जानते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वही सहायक होते हैं फसल के अच्छे विकास के लिए। तो हार्मोनल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है, जिससे फसलों का जो विकास है अच्छा होता है, फल फूल हमें अधिक देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आप इसको यदि सीड ट्रीटमेंट में उपयोग करते हैं तो ये जो सीड का बीज का अंकुरण है उसको तेज कर देता है, कि जो अंकुरण है वो बहुत तेजी से आएगा और जर्मिनेशन परसेंटेज भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो आप इसको सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए इसके सॉइल में भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? जब हम ह्यूमिक एसिड को इसको सॉइल में देते हैं तो उससे क्या काम होता है कि ये सॉइल में जो पोरोसिटी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि भुरभुरापन सॉइल में बढ़ा देता है, जिससे सॉइल के अंदर एरेशन अच्छा होता है। तो फसलों में रोग, जड़ों के अंदर जो फसलों की जड़ें हैं उसमें रोग कम आते हैं और जड़ों का विकास अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये हमारे भूमि के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर देता है, जिससे जो जल धारण क्षमता है वो हमारी भूमि की बढ़ जाती है। उसके साथ साथ भूमि के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको भी ये बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जब ऑर्गेनिक सॉइल में जाता है तो उससे क्या है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, जिससे पौधे का अच्छा विकास हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए जो भूमि के अंदर पड़े पोषक तत्व हैं उनको ये लीच होने से रोकता है। जो पोषक तत्व लीच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये चिलेटिंग एक्शन जो मैंने बताया इसके अंदर चिलेटिंग एक्शन होता है, तो जिससे जो भी पोषक तत्व वो लीच नहीं हो पाते हैं, लीच होने से उनको रोकता है और पौधे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे पौधा आसानी से ले पाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो देखिए पहले तो आप किसी भी फसल में आप उपयोग कर सकते हैं और किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। जो अच्छी स्टेज रहती है वो जो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज होती है, यानी कि बुआई के बाद 35 से 40 दिन की जो अवस्था होती है वो बेस्ट स्टेज होती है इसको ड्रिंचिंग में देने में या स्प्रे में देने से। तो ड्रिंचिंग में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्प्रे में भी आप इसको दे सकते हैं, तो वो बेस्ट स्टेज है। उसके साथ साथ यदि आप नर्सरी में डालना चाहते हैं तो नर्सरी में भी आप इसको किसी भी स्टेज में डाल सकते हैं, तो नर्सरी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो देखिए हमें इसको देना कैसे है, इसकी डोज क्या रखनी है। तो यदि आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 3 से 4 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। और यदि आप इसको ड्रिंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं तो वो 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक आप ड्रिंचिंग में डाल सकते हैं, पौधे में ड्रिंच कर सकते हैं, या ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। पर एकड़ के हिसाब से 1 से लेकर 1.5 लीटर की मात्रा को आप 1 एकड़ खेत में चला सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप इसको यूरिया के साथ कोटेड करके देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि हम 35 से 40 दिन की अवस्था में यूरिया भी डालते हैं, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज होती है, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो हम यूरिया अपने खेतों में डालते ही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 1 से 1.5 लीटर मात्रा को यूरिया के ऊपर अच्छे से छिड़क के और उसमें अच्छे से मिला दें और यूरिया को कुछ समय के लिए छोड़ दें जब तक कि यूरिया ब्राउन कलर का ना हो जाए, और उसके बाद आप यूरिया को अपने खेत में बिखेर सकते हैं या खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो जो ये 1 लीटर पैकिंग की कीमत है वो हमें लगभग 400 से 450 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और ये ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इको फ्रेंडली है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें ज़रूर यूज करने चाहिए, क्योंकि हमारे फसलों को, क्योंकि हम लगातार केमिकल ही अपने खेतों के अंदर डाल रहे होते हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो स्ट्रेस में हो जाती है और केमिकल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उस पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए और जो केमिकल के जो साइड इफेक्ट है उनको कम करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा रहता है। और सूखे, क्योंकि अब हाई टेम्परेचर है तो हमारे पौधे जो सूखे के कारण भी या हाई टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद।